नमस्कार, दैनिक भास्कर के इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु। आई नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। इस बार यूपी के 15 करोड़ 29 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। इनमें 8 करोड़ 14 लाख पुरुष और 7 करोड़ 14 लाख महिला वोटर्स हैं। यूपी के 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रदेश भर में पोस्टर बैनर हटाए गए। लखनऊ में बीजेपी और सपा के कार्यालय के बाहर से चुनावी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई हुई। प्रयागराज लोक सेवा आयोग ने 4 भर्ती परीक्षा स्थगित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद और रामपुर का दौरा किया। रामपुर में सीएम ने इशारों में आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले लोगों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई गई। हम शिक्षा के लिए अगर गरीब की जमीन लेंगे तो 4 गुना मुआवजा देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजम सहित 4 लोगों को दोषी माना। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 18 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कानपुर में 2000 रुपए उधार नहीं लौटाने पर एक युवक ने दोस्त को अगवा कर लिया। आरोपी ने दोस्त को कमरे में न्यूड कर रात भर पीटा। पीड़ित युवक जब किसी तरह वहां से छूटकर घर पहुंचा तो उसने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में एक एल्यूमिनियम कारोबारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने बाराबंकी के रहने वाले वकील और सूद पर पैसे देने वाले सुजीत शाह को मौत का जिम्मेदार बताया। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी सुजीत को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के समय बुजुर्ग घर पर अकेले थे और कमरे में आराम कर रहे थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर शव को बाहर निकाला। अयोध्या के श्री राम अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर का नशे की हालत में ड्यूटी करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर मरीजों के विरोध करने पर उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। ये वीडियो 14 मार्च का बताया जा रहा है। सीएमओ ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे एक व्यक्ति को ई रिक्शा चालकों के गुट ने पीट पीट कर मार डाला। मृतक अपने परिवार के 16 लोगों के साथ दर्शन करने आया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती के मालवीय रोड पर स्थित एक मकान में आईएएस की तैयारी कर रही युवती का शव मिला। घर में उसके अलावा नौकर दुर्गेश मौजूद था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ये मामला सुसाइड का हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 बजे शुरू हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों नए इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों की तारीख का भी ऐलान किया गया। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, वहीं आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। लोकसभा चुनावों के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जाएगा। बिहार में कल नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा जिस विभाग की जिम्मेदारी किसी मंत्री को नहीं दी गई, वो भी सीएम के पास ही रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त विभाग, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास पीडब्ल्यूडी और युवा विभाग है। मंत्री विजय चौधरी के पास जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी है, जबकि डॉक्टर प्रेम कुमार के पास सहकारिता विभाग और पर्यावरण जलवायु विभाग की जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी दौरे पर हैं। आज उन्होंने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक रैली को संबोधित किया। यहां पीएम ने लोगों से कहा कि तेलंगाना में लोग बीआरएस के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। लोगों ने मोदी को फिर से लाने का फैसला सुना दिया है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल गाने भी गाए हैं। साथ ही जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई वहाँ मुझे गाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है।
सीए के नियमों पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि 1955 के नागरिकता कानून की धारा 6B के मुताबिक अदालत में मामले के लंबित रहने तक नागरिकता की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर फैसला नहीं हो सकता। हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद किसी ने भी उनसे बात नहीं की। अनिल विज ने ये भी कहा कि मुझे किसी ने मनाने की भी कोशिश नहीं की। हरियाणा में कई बार सत्ता में रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इनेलो के राष्ट्रीय उप प्रधान प्रकाश भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति बनाई गई है। इससे पहले अभय चौटाला ने इसी हफ्ते प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लोकसभा चुनावों को लेकर आंध्र प्रदेश की रूलिंग पार्टी वाईएसआरसीपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 175 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने चुनावी कैंपेन में मैं मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। ये वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिस पर लिखा था मेरा भारत मेरा परिवार। वीडियो में देश के हर एक कोने के लोगों की झलक दिखाई दे रही है। महिलाओं से लेकर किसान, मजदूर और युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं का इस वीडियो में एक जिक्र है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कविता की 10 दिन की हिरासत मांगी है। उधर के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और अपने स्वास्थ्य के खराब होने का हवाला दिया। के कविता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट में कहा कि कविता का बीपी हाई है और हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है। उन्हें सुबह 3 बजे तक जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका ये कदम JKLF-Y नामक संगठन के खिलाफ प्राप्त इनपुट के बाद आया है, क्योंकि वो उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को और आंध्र प्रदेश में 13 मई एक चरण में मतदान होगा। ओडिशा में 13, 20 और 25 मई तथा 1 जून को 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में विधानसभा की 26 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा सुशासन के अपने रिकॉर्ड और सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के पास जाएगी। 10 वर्ष पहले जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, तब देश की जनता के साथ धोखा हुआ था और कोई भी क्षेत्र घोटालों और गलत नीतियों से अछूता नहीं रह गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ जनता की शक्ति से राष्ट्र विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है और देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय के द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि शायद ये लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार खत्म करने और विकास लाने के लिए जनता से समर्थन मांगा है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा में कहा कि कर्नाटक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 80 लाख लोगों को लाभ हुआ है और 75 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से जल मिला है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से 40 लाख से अधिक महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना से 8 लाख लोगों को घर मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में चुनाव वायदों की घोषणा की।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं से जो वायदे किए हैं उनमें श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल है। दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने सुश्री कविता को कल गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दे दी। आबकारी नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन की अनदेखी के कारण उनकी गिरफ्तारी की आशंका के बीच ये जमानत दी गई है। निदेशालय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जारी 8 समन की अनदेखी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।